हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और उसमें भी जो अपना पहला यूनिट है एल्यूमिनेशन, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रदीपन। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो एल्यूमिनेशन में जो जो पॉइंट्स हैं उसको वन बाई वन करके हम लोग सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग और कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद धीरे-धीरे करके आपको और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत डिटेल में अपन बताएँगे, जो समझ में आने लगेगी। ठीक है? तो यहाँ से अपने को क्या करना है कि डेफिनिशन को ध्यान में रखना है। उससे छोटे-छोटे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको हर एक चीज़ की यूनिट ध्यान में रखनी है, उसका सिंबल ध्यान में रखना है। ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है? जैसे हम लोगों ने बोला था सॉलिड एंगल, तो कल हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर कैंडल है, मोमबत्ती है, ठीक है? तो जो भी लाइट निकलती है, तो पहले जो लाइट निकलती है, ठीक है? इसके बाद धीरे-धीरे वो ऐसे फैल जाती है, ठीक है? तो जिस भी एक पॉइंट से निकलती है, ठीक है? वहाँ पे इस तरीके का अगर प्रोजेक्शन होता है, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है? तो ये सॉलिड एंगल या ठोस कोण जिसको बोल सकते हैं, ये बार-बार क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो रिपीट होती हैं। ठीक है? तो इसको अपने को बिल्कुल ध्यान में रखने का ज़रूरत है। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे जो अगला जो मेरा है वो है आपका फुट कैंडल। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था लक्स कैंडल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फुट कैंडल। ठीक है, तो सिंपल से इसका डिफिनेशन है, उसको देख लीजिए आप लोग। जो फूड कैंडल के बारे में, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एल्यूमिनेशन। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि फूड कैंडल है, ठीक है, जब एल्यूमिनेशन का हम लोग देखेंगे कि उसकी यूनिट ल्यूमेन भी होती है। ठीक है, और इसके यूनिट जो है फूड कैंडल भी है। अगर फूड कैंडल दिया जाए और आपको पूछा जाए किसकी यूनिट है, ठीक है, तो देन अपन बता सकते हैं कि जो फूड कैंडल है वो आपका एल्यूमिनेशन की क्या है कि यूनिट है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग देख लेते हैं कि एल्यूमिनेशन की क्या क्या यूनिट है। ठीक है, तो फूड कैंडल भी यूनिट है किसका, एल्यूमिनेशन का। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन दिया रहे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रहे और पूछा जाए कि एल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, तो देन अपन बताएंगे फूड कैंडल। ठीक है, इसमें देखिए, एंड इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है प्रकाश पुंज। ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाए कि जो प्रकाश पुंज है वो प्रकाश ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर फुट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो किसी सरफेस के पर स्क्वायर फुट पे जो प्रकाश पुंज गिरता है, जो फॉल होता है, ठीक है, ठीक है, विच इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रॉम ए सोर्स। तो किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो उस लाइट के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऑफ वन कैंडल पावर एंड 1 फुट अवे फ्रॉम इट। ठीक है, और उससे हमेशा 1 फुट क्या होगा, दूर होगा। इससे पहले वाले में क्या कहा है कि 1 मीटर आपसे दूर था, अब ये 1 फुट आपसे दूर होगा। ठीक है, तो फुट कैंडल के बारे में देखिए कि ये एल्यूमिनेशन की एक यूनिट है। ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाता है कि किसी भी जो आपका स्क्वायर मीटर का सरफेस है उस पे जो प्रकाश पुंज गिरती है, ठीक है, तो जो भी प्रकाश स्रोत है, लाइट का प्रकाश स्रोत है, ठीक है, तो उस लाइट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उससे 1 फुट की दूरी पे होती है। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एल्यूमिनेशन एंड डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर फुट ऑन द सरफेस। किसी सरफेस के पर स्क्वायर फुट पे जो भी प्रकाश पुंज गिरता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, उस लाइट के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और उससे 1 फुट की दूरी पे होता है, अवे फ्रॉम। अवे मतलब दूर। क्लियर, आगे देखिए, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 फुट कैंडल इक्वल टू होता है 1 ल्यूमन पर फीट स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि अगर पूछा जाए कि 1 फुट कैंडल किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है आपके 1 ल्यूमन पर फीट स्क्वायर के। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं कि 1 ल्यूमन, ठीक है, और इसको जो फीट स्क्वायर है उसको लिखेंगे 1 मीटर अपॉन में 328। ठीक है, तो ये जो 1 फुट कैंडल है वो आपके बराबर हो जाएगा 10.76 मीटर कैंडल और लक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखिए कि 1 फुट कैंडल किसके बराबर है, तो 10.76 मीटर कैंडल और लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका डिफिनेशन है किसका, फुट कैंडल का। ठीक है, आगे देखिए, आपका कैंडेला है। ठीक है, कैंडेला,
तो ऑलरेडी कैंडेला के बारे में हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। ये देखिए, इट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का क्या है, एक मात्रक है, उसका यूनिट है, ठीक है। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज 1/60 of the luminous intensity per centimeter square of a black body radiator at the temperature of solidification of platinum, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि जो आपका कैंडेला है, ठीक है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। और इसको डिफाइन किया जाता है कि जो प्लेटिनम के जमने के टेम्परेचर पे, ठीक है, जो एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर होता है, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे, ठीक है, उसके लुमिनस इंटेंसिटी के 1/60 भाग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। और जो है ये कि जो आपका प्लेटिनम के जमने के टेम्परेचर पर, ठीक है, प्लेटिनम के जमने के टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी जो आपका रेडिएटर होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसके लुमिनस इंटेंसिटी के 1/60 भाग के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है कैंडेला को। इसी चीज को मैंने लिख दिया, इट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द 1/60 of the luminous intensity per centimeter square of a black body radiator at the temperature of solidification of platinum। मतलब जिस टेम्परेचर पे जो आपका प्लेटिनम है सॉलिड होने का मतलब जम जाता है, ठीक है, जम जाता है, ठीक है, कि जिस टेम्परेचर पे जो आपका प्लेटिनम है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो जम जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएटर के पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लुमिनस इंटेंसिटी के प्रकाश पुंज के 1/60वें भाग के रूप में इसको कैंडेला को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा एक डिफिनेशन है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जो कैंडेला है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, एक मात्रक होता है, ठीक है। तो देन यहाँ से ये दो जो टॉपिक है वो कवर होता है। आगे देखते हैं इसमें कुछ डिफिनेशंस और हैं उसके बारे में। आगे देखिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो आगे का है आपका वो है मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं MHCP। M का मतलब मीन, H का मतलब हॉरिजेंटल, C का मतलब कैंडल, P का मतलब पावर, ठीक है। छोटा छोटा डिफिनेशन आपको पूछा जा सकता है कि मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी भी प्रकाश स्रोत के कि हॉरिजेंटल जो आपका प्लेन है उसके सभी डायरेक्शन में, ठीक है, कैंडल पावर के मीन के रूप में या माध्य के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, ठीक है। तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, उसके हॉरिजेंटल जो हॉरिजेंटल प्लेन होता है, सतह होता है, उसके सभी डायरेक्शन में जो कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको परिभाषित किया जाए। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य। जैसे हम लोग मीन निकालते हैं ना, तो हम लोग हमेशा मीन का मतलब होता है जो बीच का होता है, ठीक है। तो उसको तो कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको डिफाइंड किया जाता है। इसका डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर, ठीक है। तो मीन ऑफ कैंडल पावर के माध्य के रूप में, ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन इन द हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब एक हॉरिजेंटल प्लेन के सभी डायरेक्शन में, ठीक है, एक जो आपका कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको क्या किया जाता है, मतलब डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। जो क्या करता है कि प्रकाश स्रोत को रखता है, कंटेनिंग द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि एक प्रकाश, कोई भी एक प्रकाश स्रोत है उसके हॉरिजेंटल प्लेन के सभी डायरेक्शन में कैंडल पावर के मीन के रूप में आपको परिभाषित किया जाता है, किसको, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर को। क्लियर है। आगे जो है आपका वो है आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब गोल होता है, मतलब चारों तरफ। ये तो हॉरिजेंटल था, ठीक है, अब अपना स्फेरिकल आ गया, ठीक है। तो डिफिनेशन सेम है कि डिफिनेशन इसका सेम है कि किसी भी प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्रोत है उसके सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, ठीक है, सभी डायरेक्शन में, सभी प्लेन में, ठीक है, कि कैंडल पावर के माध्य के, कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको डिफाइन किया जाए। इसमें कहता है कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो हॉरिजेंटल प्लेन के सभी डायरेक्शन में, ये हॉरिजेंटल प्लेन के सभी डायरेक्शन में
ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि स्फेरिकल है, तो यहाँ पे जो सभी सब प्लेन हो, हॉरिजेंटल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, क्योंकि वो गोल है, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है कैंडल पावर के मीन के रूप में इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, एंड इन ऑल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्लेन था, क्षैतिज हॉरिजेंटल प्लेन था, लेकिन इसको सभी प्लेन में, सभी डायरेक्शन में, ठीक है, कोई भी आपका प्लेन हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको कैंडल पावर के मीन के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं सभी डायरेक्शन में और सभी प्लेन में, ठीक है, जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट को रखता है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब कि जो आपका लाइट सोर्स है उसके सभी डायरेक्शन में, सभी और सभी प्लेन में, ठीक है, प्लेन का मतलब होता है सतह, ठीक है, उसके कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको डिफाइन किया। स्फेरिकल है, ठीक है, मतलब गोल है, ये स्फेरिकल है, ठीक है। और ये क्या था, हॉरिजेंटल था, क्षैतिज था, ठीक है। एक होता है वर्टिकल जो ऐसे होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है आपका मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। ये तो आपका स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल हो गया, आधा आधा, ठीक है। ये तो आपका स्फेयर हो गया है, गोला हो गया। अब इसका सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। तो देखिए मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, जिसको डिनोट करते हैं MHSCP से, ठीक है। आप इसको देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर, ठीक है। कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको डिफाइंड किया जाता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन एबव और बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। ये जो आपको हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर और नीचे, एबव एंड नीचे, ठीक है, के आपका जो है डायरेक्शन में इसको डिफाइन किया जाता है हॉरिजेंटल प्लेन पासिंग थ्रू द सोर्स ऑफ लाइट, जो कि किसी भी लाइट सोर्स स्रोत से क्या होता है, पास होता है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको कैंडल पावर के मीन के रूप में डिफाइन किया जाता है सभी डायरेक्शन में, ठीक है। सभी डायरेक्शन में मतलब कि जो आपका ये जो स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर एंड नीचे, एबोव एंड बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन, इस हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर एंड नीचे सभी डायरेक्शन में, ठीक है, आपका कैंडल पावर के मीन के रूप में इसको क्या किया जाए, इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ से क्रॉस करता है, एक प्रकाश सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं MHSCP, ठीक है, क्लियर है। सिंपल सा ये आपका डिफिनेशन था, एक दो डिफिनेशन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। अब आगे है आपका रिडक्शन फैक्टर। तो ये देख लीजिए, जो रिडक्शन फैक्टर होता है ना, ठीक है, वो आपका दो का क्या होता है, रेशियो होता है। किस दो का रेशियो होता है, आप देख लीजिए, रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट is the ratio of mean spherical candle power, mean spherical candle power to its मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, ठीक है। तो जो रिडक्शन फैक्टर होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर का रेशियो होता है। इसी को अगर आपसे पूछा जाए कि रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, जिसमें आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर दिया हुआ है और मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका रिडक्शन फैक्टर निकल जाएगा। मतलब रिडक्शन फैक्टर है वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर का जो रेशियो होता है, उसी को अपन बोलते हैं आपका रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। इसको अपने को ध्यान में रखने का जरूरत है, ठीक है। लैंप इफिशियंसी मतलब लैंप की क्षमता क्या होती है, बोलते हैं ना कि आप आपकी कार्य करने की क्षमता क्या है, तो उसी तरीके से लैंप इफिशियंसी है। इसको देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लुमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट, ठीक है। तो मतलब ये रेशियो किसका, लुमिनस फ्लक्स और पावर इनपुट का जो है आपका रेशियो। जैसे इफिशियंसी अगर अपन कैलकुलेट करें, तो ये कैलकुलेट करते हैं अपन किसी भी सिंपल का आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है। इनसे अपनी क्या होती है, इफिशियंसी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो देन यहाँ पे लैंप इफिशियंसी आपका कैलकुलेट करने का पूछा जा रहा है, तो ये किसका रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनर फ्लक्स
टू द पावर इनपुट, ठीक है। तो लुमिनस फ्लक्स और पावर इनपुट का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं लैंप एफिशिएंसी, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ल्यूमन पर वॉट। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि लैंप एफिशिएंसी को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, तो इसको ल्यूमन पर वाट में अपन क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यह है आपका स्पेसिफिक कंजम्पशन क्या होता है। तो ये होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर इनपुट टू द एवरेज कैंडल पावर, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका पावर इनपुट है और एवरेज जो आपका कैंडल पावर है उनका जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक कंजम्पशन, ठीक है। और इसका देखो इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वाट पर कैंडेला, ठीक है। और इसको जो है वाट पर कैंडेला में अपन क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन, लैंप एफिशिएंसी जो आपका रेशियो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, लुमिनस फ्लक्स, ठीक है, और पावर इनपुट का रेशियो होता है और इसको एक्सप्रेस किया जाता है ल्यूमन पर वाट में, ठीक है। उसी तरह से जो स्पेसिफिक कंजम्पशन होता है वो किसका रेशियो होता है, पावर इनपुट और एवरेज, ठीक है, पावर इनपुट, ठीक है, और एवरेज ऑफ कैंडल पावर, कैंडल पावर का क्या होता है ये रेशियो होता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका जो टॉपिक था यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।